तो आज मैं आपको सिखाता हूं जिसका नाम है, एक वर्ड लेता हूं मैं आपके सामने इफ। पहले एक सीखो आराम से, बड़े प्यास। इसको हम बोलते हैं इफ क्लाउज। क्या बोलते हैं? इफ क्लाउज। क्लाउज का मतलब क्या होता है? जल्दी बोलो। क्लाउज का मतलब एक सब्जेक्ट एक वर्ब। दुनिया के हर सेंटेंस को हम क्लाउज, बहुत अच्छी बात है, याद रखो ऐसे ही। तो इफ क्लाउज का मतलब कह सकते हैं कि इफ लगा हुआ सेंटेंस, राइट। इफ क्लाउज को डिफाइन करने के लिए दो तरह से हमने डिफाइन किया। एक वह सेंटेंस जिसमें इफ लगा होगा तो उसको हम बोलेंगे इफ क्लाउज, और एक जिसमें इफ नहीं लगा होगा उसे बोलेंगे नॉन इफ क्लाउज। इफ क्लाउज और नॉन इफ क्लाउज, दो तरह के टर्म लिया हमने, इफ क्लाउज और नॉन इफ क्लाउज। लिखते रहना है फटाफट, इफ क्लाउज और नॉन इफ क्लाउज। अब हमने एक वर्ड इफ लिया है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। इफ लगा हुआ, इफ नहीं लगा हुआ। जिसमें इफ लगा होगा इफ क्लाउज, जिसमें इफ नहीं लगा होगा नॉन इफ क्लाउज। तो कंडीशनल हमने सिर्फ इफ लिया है ताकि इसके आधार पर तुम्हें सारा सिखा सकूं, ठीक है। हर कंडीशन को बनाने के लिए तीन शर्त होते हैं। पहले को बोलते हैं फर्स्ट कंडीशन, दूसरे को बोलेंगे सेकंड कंडीशन, तीसरे को बोलेंगे थर्ड कंडीशन। इफ क्लाउज को मैं डिफाइन किया, इफ क्लाउज और नॉन इफ क्लाउज। यहीं से कहा कि हर शर्त बनाने के लिए तीन शर्त हैं, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड और थर्ड कंडीशन। शर्त नंबर 1, शर्त नंबर 2, शर्त नंबर 3। अब हम एक एक कर पढ़ते हैं कि पहला कंडीशन क्या कहता है। पहले तीनों को ओरली सुनो, तीनों को बोलता हूं अंग्रेजी में सुनना। पहला कहता है इफ क्लाउज इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, नॉन इफ क्लाउज इज सिंपल फ्यूचर टेंस। इफ क्लाउज इज सिंपल पास्ट टेंस, नॉन इफ क्लाउज इज वुड प्लस V1। इफ क्लाउज इज पास्ट परफेक्ट टेंस, नॉन इफ क्लाउज वुड हैव प्लस V3। यही तीन है, लेकिन हमें पढ़ना है आराम से एक एक करके। तो हेडिंग बनाओ फर्स्ट कंडीशन। पहला कहता है बच्चे, हिंदी बोलूंगा अंग्रेजी बोलूंगा, यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए। तो सिंपल प्रेजेंट तो पढ़ लिया है ना, तो यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाला क्लाउज सिंपल फ्यूचर में होता है। लिखो, यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए, यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाला क्लाउज सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है। यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाला क्लाउज सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है, ठीक है। इसी को मैं अंग्रेजी में देता हूं, सिंपल फ्यूचर टेंस का होता है, जो कहा हुआ अंग्रेजी में है। यदि इफ का प्रयोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाए तो आने वाला क्लाउज सिंपल फ्यूचर का होता है, वही बात अंग्रेजी में लिखा हुआ है। इफ क्लाउज इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन नॉन इफ क्लाउज इज सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल याद करना है, यदि इफ लगा हुआ क्लाउज सिंपल प्रेजेंट में हो तो आने वाला क्लाउज सिंपल फ्यूचर में होगा। याद हो गया? अच्छा, अब जो मैं कह रहा हूं इसी को मैं स्ट्रक्चर में दे रहा हूं। देखो, ठीक है, देखो क्या बोला अंग्रेजी में, यदि इफ लगा हुआ क्लाउज सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो। तो सिंपल प्रेजेंट तो तुमको आता ही है, तो आने वाला क्लाउज सिंपल फ्यूचर में हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। विल जहां आ सकता है ना, वहां कैन भी आ सकता है, वहां में भी आ सकता है। तो चार वर्ड याद रहेगा। यदि पहला क्लाउज में इफ लगा है तो आगे कैन, विल, में, शैल आ सकता है। अब सुनो, यहीं पे बोर्ड पे ध्यान दो, स्ट्रक्चर से खेलना सीखो। एग्जाम में गलती कहां पूछता है वो ध्यान दो। एग्जाम में यहां से इफ हटा देगा, इफ को यहां कर देगा, बोलो गलती हुआ नहीं हुआ? इफ कहां आना था, आया कहां, गलत हुआ। तो इफ का प्रयोग हमेशा कहां किया जाएगा? सिंपल प्रेजेंट, शुरू में नहीं, सिंपल। अब सुनो, अब देखो, इसको ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात बराबर है ना। इसको मैं उठा के अगर यहां कर दूं, इसको उठा के यहां कर दूं तो कोई आपत्ति है? लेकिन ये पूरा जाएगा, फैमिली के साथ जाएगा ना। जैसे अगर मैं ऐसे कर दूं, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 अदर वर्ड, इफ सब्जेक्ट V1 या V5 अदर वर्ड, बोलो क्या आपत्ति है इसमें? तो आगे पीछे हो गया तो क्या दिक्कत है? अरे इफ तो गया तो पूरी जाति के साथ में गया जी। एग्जाम फिर क्या गलती करेगा? यहाँ पे इफ लगा देगा, गलत हुआ कि नहीं होगा? इसका मतलब इफ का प्रयोग कभी भी विल शैल के साथ नहीं होगा। फर्क क्या पड़ेगा? मैं बोलूं यदि तुम पढ़ोगे पास करोगे, तुम पास करोगे तुम पढ़ोगे, एक ही बात है ना। उतार लिया इसको, और एक दो पॉइंट हिंदी में लिख लो जो आजीवन याद रखना। पहला पॉइंट लिखो हिंदी में, लिखो पहला पॉइंट, नोट नंबर 1 ऐसे लिखो, एक सेंटेंस में 2 बार विल शैल का प्रयोग नहीं होता। नोट नंबर 2, हिंदी में लिखो, हिंदी में 2 सेंटेंस फ्यूचर के आ सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी में 2 सेंटेंस फ्यूचर के नहीं आते। तीसरा पॉइंट, कंडीशनल वर्ड के साथ कभी भी मॉडल्स का प्रयोग नहीं किया जाता। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अब मैं कोशिश कर रहा हूं एग्जांपल अंग्रेजी टू इंग्लिश टू इंग्लिश देने का। आप हिंदी निकालने का खुद से प्रयास करना और जहां गलती हो बताने का प्रयास करना। टेस्ट नंबर 1, राइट है तो राइट करना है, रॉन्ग है तो राइट करना है। नहीं समझे? सेंटेंस राइट लगे तो राइट कर दो, रॉन्ग लगे तो राइट करो, करेक्ट करो इसको। कॉमन एरर है, एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, करेक्ट दिस सेंटेंसेस। अब देखो स्ट्रक्चर के अनुसार क्या सही हो रहा है, इसके अनुसार फिट करो, जो रूल दिया उसको फिट करो, और देखो सही क्या हो रहा है स्ट्रक्चर के अनुसार। देखो बोर्ड पे ध्यान दो, इफ यू गोज टू दिल्ली यू कैन सी द रेड फोर्ट। कितने बच्चों को सही लग रहा? पहला। कितने लोगों को रॉन्ग लग रहा?
अब राइट वाले को डंडा मारूं, क्या मारूं? बेटा यू के साथ गोज होता है। अरे यू के साथ गोज होता है कि गो होता है? तो यू के साथ कभी गोज आएगा तो गो आएगा ना बेटा। तो पहला गलती है, गोज को काटेंगे सर, और काट के क्या करेंगे? गो। इफ यू गो टू दिल्ली यू कैन सी द रेड फोर्ट। अब ये जाकर सही हुआ। अब तुम सोच रहा होगा कि यहाँ पे प्रेजेंट है ही, यहाँ कैन है ही। अरे चौतरफा खोलो दिमाग, सिर्फ ये मत देखो कि सर ने जो पढ़ा दिया वही पूछ रहे हैं सर। अरे यू के साथ गो जाएगा, गो आएगा ना। चलो सुन में आ, सेकेंड राइट में कितने बच्चे? अब उठाएगा ही नहीं कोई। सेकेंड रॉन्ग इतने सारे। अब सेकेंड राइट वाले बताओ, तुम हाथ उठाया है, पूछ लिया तो जान लो। एक सेंटेंस में दो मेन वर्ब कभी संभव? अगर विल मतलब इच्छा तो रीड क्या कर रहा है? अरे विल हेल्पिंग वर्ब नहीं बेटा, और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? मीनिंगलेस होता है। क्या होता है? मीनिंगलेस। अरे इन्हीं मीनिंग को छोड़ो, मुझे बताओ कि इफ कंडीशनल है कि नहीं? सीधा बात आ जाओ। कंडीशनल के साथ मॉडल्स आएगा, विल चलाएगा। इन्हीं मीनिंग का हटाओ, इफ के साथ मॉडल्स कभी नहीं आएगा। तो मेन वर्ब कहां है? बोलो ना भाई। इफ के साथ सब्जेक्ट है, विल है और रीड है। तो ये सेंटेंस है यू कैन रीड इंग्लिश, यह बिल्कुल सही है जी। इफ के साथ विल शैल का प्रयोग, तो ये हट जाएगा तो सही हो जाए। थर्ड राइट में कितने लोग? थर्ड रॉन्ग में कितने लोग? इफ यू रीच देयर, इफ के साथ प्रेजेंट टेंस है कि नहीं है? सेकंड क्लाउज में विल है कि नहीं है? तो गलती कहां है? यदि तुम वहां पहुंचोगे, यू विल राइट टू मी, तो तुम मुझे पत्र लिखोगे। राइट टू फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है पत्र लिखना। लास्ट राइट में कितने लोग? लास्ट राइट। लास्ट रॉन्ग में कितने लोग? क्या रॉन्ग है बोलो? कहां दो मोल्स है? लास्ट राइट में है जी, रॉन्ग कहां लग रहा है तुम लोगों को? इफ आई विल हेल्प यू, इफ यू कम टू मी। यदि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा यदि तुम मेरे पास आओगे। पहला कंडीशन क्लियर है? कोई डाउट है तुमको? नहीं ना? बहुत तुम्हारी तारीफ बहुत चल रही है, ठीक है, गुड।